हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक कवर कर लिया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने नॉर्मल वेस्टेज का ट्रीटमेंट सीखा था और आज का टॉपिक हम लोग का होने वाला है ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज। आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं एबनॉर्मल वेस्टेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, अकाउंटिंग में उसका क्या काम करना है, क्या रोल है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब कुछ आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। वेस्टेज जनरली दो तरह का देखने को आपको मिलता है। एक है नॉर्मल वेस्टेज, जो जनरली हर तरह के प्रोडक्शन फंक्शन में देखने को मिलेगा ही, ये नॉर्मल वेस्टेज होता ही है। जैसे कि शुगर इंडस्ट्रीज में शुगर केन जो है, गन्ना रखा रखा सूखता है, वेट कम हो जाता है, जूस कम निकलता है, तो नॉर्मल वेस्टेज है। ऐसे ही मस्टर्ड ऑयल के फैक्ट्री में, प्रोडक्शन हाउस में रखा रखा जो है बोरे से सरसों जो है, मस्टर्ड जो है वो झड़ता है, गिरता है और वेट कम हो जाता है, तो लॉस इन वेट हम लोग को देखने को मिलता है। और भी बहुत सारे बिजनेसेस में इस तरह का नॉर्मल लॉस जो है होता है, इसको हम लोग कंसिडर करते हुए चलते हैं। नॉर्मल वेस्टेज में कभी हम लोग को इसका कुछ वैल्यू हम लोग को रिसीव होता है, कभी वैल्यू रिसीव नहीं भी होता है। आज हम लोग बात करेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज का। एबनॉर्मल वेस्टेज जनरली कम होता है, नहीं होता है। कारण क्या है इसके? एबनॉर्मल वेस्टेज, जैसे कि अगर मशीन ब्रेकडाउन हो गया तो उस बीच कुछ हमारा जो है एबनॉर्मल वेस्टेज हो सकता है। कुछ चीज़ें कभी सड़ गई, खराब हो गई, चोरी हो गया, फ्लड, बाढ़ आया और हमारा रॉ मटेरियल कुछ खराब हो गया प्रोडक्शन फंक्शन के ड्यूरिंग ही, अगर तो इसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज। तो एबनॉर्मल वेस्टेज को अगर हम लोग अपने कॉसेस को बढ़ा करके सावधानीपूर्वक जो है थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एबनॉर्मल वेस्टेज हो सकता है। एबनॉर्मल वेस्टेज जो है ये हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा, अभी हम लोग सीखेंगे। तो आइए बात करते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज का। देखिए, एबनॉर्मल वेस्टेज इज वन विच इज एक्सेस ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। ये नॉर्मल वेस्टेज के बाद होता है। नॉर्मल वेस्टेज तो हम लोग समझते ही हैं, क्वेश्चन में गिवन होता है। एबनॉर्मल वेस्टेज वो है जो नॉर्मल वेस्टेज के बाद हम लोग को देखने को मिलेगा, किसी किसी क्वेश्चन में कभी कभी देखने को मिलता है। अराइजिंग ड्यू टू एबनॉर्मल काउजेज, इसके जो कारण है वो एबनॉर्मल होते हैं। अनफोर्सीन फैक्टर्स होते हैं, ऐसे फैक्टर जो हम लोग कभी देखे नहीं हैं अचानक से। अ काउज विच इज़ नॉट कॉमन, जो कॉमन काउज ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। और अकरेंस ऑफ विच इज़ नॉट बी जनरली एक्सपीरियंस्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको जनरली हम लोग नहीं देखते, इसी को हम लोग एबनॉर्मल काउज बोलते हैं। ये एबनॉर्मल वेस्टेज है एक तरह का। जैसे कि द डिफेक्टिव मटेरियल, कभी मटेरियल अगर डिफेक्टिव आ गया, सिकनेस ऑफ मशीन, मशीन खराब हो गया, मैनेजरियल केयरलेसनेस के चलते हो सकता है, नेचुरल क्लैमिटीज़ है, फायर है, मशीन कभी ब्रेकडाउन अगर हो गया है, तो ये सब एग्जांपल्स हैं जैसे कि हम लोग जिससे कि हम लोग को एबनॉर्मल वेस्टेज हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका, ये अभी हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। आइए एक क्वेश्चन से एबनॉर्मल वेस्टेज को हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। आइए, इंपीरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज प्रोडक्ट पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस, प्रोसेस ए एंड बी। इंपीरियल कंपनी का दो अलग अलग प्रोसेस है, प्रोसेस ए और बी। बी प्रोसेस में हम लोग को फिनिश्ड गुड्स मिल जाएगा। इट इज़ नोन फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस दैट वेस्टेज अकरिंग इन द प्रोसेस इज एज अंडर। दोनों प्रोसेस में कुछ नॉर्मल वेस्टेज होता है। प्रोसेस ए में 5% जो है यूनिट का नॉर्मल वेस्टेज होता है। प्रोसेस बी में 10% यूनिट का नॉर्मल वेस्टेज होता है। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द वेस्टेज इन प्रोसेस ए इज ₹8 पर 100 यूनिट। प्रोसेस ए में जो नॉर्मल वेस्टेज है उसके 100 यूनिट को बेचने से 8 रुपया मिलेगा, इस हिसाब से आगे कैलकुलेट करेंगे। प्रोसेस बी में अगर 100 यूनिट वेस्टेज को अगर सेल किया जाए तो 10 रुपया मिलता है। द प्रोसेस फिगर्स आर एज अंडर। आगे देखिए, मटेरियल कंज्यूम्ड है दोनों ही अलग अलग प्रोसेस के लिए, फिर वेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अलग अलग है। 5000 यूनिट्स वर बॉट इनटू प्रोसेस ए कॉस्टिंग ₹2500 और मटेरियल जो है वो 5000 यूनिट खरीदा गया है 2500 रुपये में। ये मटेरियल हम लोग डालेंगे, मटेरियल कंज्यूम। आगे देखिए, द आउटपुट वर, आउटपुट कितना है प्रोसेस ए में जो है ये 4700 यूनिट तैयार होता है। प्रोसेस बी का जो आउटपुट है ये 4150 यूनिट तैयार होता है, जो फिनिश्ड गुड्स है। प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट।
कॉस्ट ऑफ द आउटपुट एंड सो द एबनॉर्मल वेस्टेज, और एबनॉर्मल वेस्टेज हम लोग को कैलकुलेट करके बताना है। चलिए सारी चीज़ें अब हम लोग अच्छी तरह से सीखने वाले हैं फटाफट से। सबसे पहले तो हम लोग बना लेंगे प्रोसेस ए अकाउंट, है ना। तो पहले तो डालना है 2 यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, 2 यूनिट्स यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, 5000 यूनिट डाला गया है जिसका कॉस्ट होता है 2500 रुपया। इसके बाद मटेरियल वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मटेरियल वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 3000, 3500 और 1000, 3000, 3500 और 1000, इन तीनों का क्वांटिटी नहीं होता है। चलो क्रेडिट साइड में अब आते हैं बाय नॉर्मल वेस्टेज, बाय नॉर्मल वेस्टेज। क्वेश्चन में साफ कहा है कि वेट जितना भी है 5000 यूनिट, इसका 5% जो है ये हो जाएगा लॉस, यानी 250 यूनिट। ठीक है, इसको सेल करने से पैसा आया कितना, देखिए 250 यूनिट पर 100 यूनिट, है ना। 250 यूनिट को हम लोग ऊपर रखते हैं जितना कि हमारा नॉर्मल वेस्टेज हुआ है, डिवाइड करना है 100 यूनिट से, मल्टीप्लाइड विथ ₹8, यानी हर 100 के लिए 8 रुपया मिलता है। तो 250 यूनिट के लिए कितना डिवाइड कर दें, कैलकुलेट हो जाएगा, ये आपका 20 रुपया मिलेगा आपको। ठीक है, चलो जी अब टोटल आगे का काम, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। टोटल करेंगे आपका ये 2 और 3 5, 3 8, 1 9 और 1 10,000। 10,000 रुपया कॉस्ट हो गया आपका। 5000 यूनिट इसमें तैयार हो रहा है, नहीं मतलब ये आपको माइनस करना है। चलो 5000 यूनिट 10,000, नॉर्मल वेस्टेज तो हो गया। इसके बाद 2 प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस बी में कितना भेजना है, 4700 यूनिट, यानी 4700 यूनिट जो है क्वेश्चन में कहता है हम लोग को तैयार हुआ है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए एक चीज़ पर, अब आप ध्यान दीजिए। 5000 यूनिट में से 250 यूनिट गया, बचा 4750 यूनिट, लेकिन तैयार हो रहा है हम लोग कितना, 4700 यूनिट, यानी 50 यूनिट का डिफरेंस है ना। देखिए 5000 माइनस 250 माइनस 4700, ये 50 यूनिट जो है ये मिसिंग है। ठीक है, इसका कोई डिटेल कोई हिसाब नहीं मिल रहा है। ये हो गया हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज, इसी को हम लोग बोलेंगे बाय एबनॉर्मल वेस्टेज। एबनॉर्मल वेस्टेज का हम लोग को कॉस्ट कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही कर देता हूँ। चलो 10,000 रुपया में से 20 रुपया चला गया, 20 रुपया गया, डिवाइडेड बाय कितने यूनिट तैयार हो रहे हैं इसमें, तो 4750 यूनिट्स तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट का कॉस्ट आपका आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। तो फिर 50 यूनिट का एक ही साथ कर लेता हूँ, मल्टीप्लाइड विथ 50 यूनिट, तो 50 यूनिट का कैलकुलेट होकर के आ जाएगा ये 105 रुपया। ठीक है, अब ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 4700 यूनिट के लिए कितना, ये आता है 2 रुपया 10 पैसा 1 यूनिट का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4700 यूनिट इंटू 2 रुपया 10 पैसा, ये हो जाएगा 9875, 9875 रुपया। ठीक है, चलो जी। इसके बाद अब हम लोग बनाएंगे एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट भी बनाना होगा। तो सबसे पहले उधर जो आपका जो एबनॉर्मल वेस्टेज था वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के आ जाएगा यहाँ
टू प्रोसेस ए अकाउंट, जहाँ की 50 यूनिट का एबनॉर्मल वेस्टेज दिख रहा था, 105 रुपये कॉस्ट इसका हम लोग को दिख रहा था। ठीक है, चलो अब बाय सेल ऑफ स्क्रैप, बाय सेल ऑफ स्क्रैप, इस एबनॉर्मल वेस्टेज जो हमारा 50 यूनिट हुआ है, इसको अगर हम लोग सेल करेंगे तो पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा देखो जी, इसमें हम लोग जब 100 यूनिट सेल करते हैं, हाँ देखो 50 यूनिट जो है, कितना यूनिट, तो 50 यूनिट्स है, 100 यूनिट सेल करते हैं तो हम लोग को 8 रुपया 100 यूनिट जब हम लोग सेल करते हैं ना, 100 यूनिट जब हम लोग सेल करते हैं तो फिर 8 रुपया मिलता है। तो 50 यूनिट का कितना रुपया मिलना चाहिए, तो 50 यूनिट डिवाइड बाय 100 इंटू 8, 4 रुपया हम लोग को मिलेगा। 50 यूनिट को सेल करने से हम लोग को ओनली 4 रुपया मिलेगा। अब आप ध्यान से देखो जी, यहीं आपको समझना है, 50 यूनिट से लॉस दिख रहा था 105 रुपये का, 4 रुपया तो रिकवर हो ही गया है हम लोगों को, है ना, 4 रुपया तो हम लोगों को रिकवर हो ही गया है। बचा 101, बचा आपका 101, तो 105 रुपये में 4 रुपया तो हम लोग को बेच करके इसका वेस्टेज को रिसीव हो गया, रिकवर कर लिए हैं। बाकी का पैसा लॉस हो गया, इसको हम लोग भेज देंगे पीएल अकाउंट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 101 रुपया हम लोग बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी 105 रुपया जो लॉस दिख रहा था, 4 रुपया रिकवर हो गया वेस्टेज बेच करके, 101 रुपया जो है ये लॉस हम लोग को पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। आइए प्रोसेस बी अकाउंट बनाते हैं। प्रोसेस बी में जो उधर से ट्रांसफ़र होकर के आएगा प्रोसेस ए से 4700 यूनिट आएगा तैयार होकर के उधर से, 4700 यूनिट, इसका कॉस्ट है 9875 टू प्रोसेस ए अकाउंट। फिर इसमें डालना है मटेरियल वेजेस, एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1500, 2000, 1500, 2000, 1000 टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 4700 यूनिट, कॉस्ट आएगा 14375, 14375, 4700 यूनिट तैयार होगा। क्रेडिट साइड सबसे पहले तो नॉर्मल वेस्टेज, बाय नॉर्मल वेस्टेज, कहता है प्रोसेस बी में 10% का नॉर्मल वेस्टेज है, 4700 यूनिट का 10% बोले तो 470 यूनिट का लॉस है। पैसा कैसे मिलेगा जी, 470 यूनिट डिवाइड बाय 100 यूनिट इंटू 10 रुपया, इस हिसाब से मिलेगा 47 रुपया हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब बात है बाय फिनिश्ड गुड्स, बाय फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। ठीक है, अब देखो जी, सेकेंड प्रोसेस में कहता है कि 4150 यूनिट माल तैयार हुआ है, 4150 यूनिट माल तैयार हुआ है। ठीक है, अब एक बात को समझो, यहाँ आप 4700 यूनिट होना चाहिए, जिसमें से 470 जो है ये हमारा लॉस हो गया है, नॉर्मल लॉस। तो बचना चाहिए कितना,
ये माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 4230 यूनिट, है ना। 4200, 4 2 6 7, ठीक है, 4230 यूनिट बचना चाहिए, लेकिन लेस कर दो, 4150 यूनिट तैयार हो रहा है। 80 यूनिट कहाँ गया यार, है ना। 80 यूनिट हो गया आपका एबनॉर्मल वेस्टेज, 80 यूनिट हो गया हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज। समझ गए अब आप, बाय एबनॉर्मल वेस्टेज, ठीक है। कैसे, अभी आपने देख लिया है, 80 यूनिट का एबनॉर्मल वेस्टेज होगा। इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, देखिए 14,375, इसको भी इधर ही कर लेता हूँ। 14,375 का कॉस्ट माइनस 47, इतने रुपये में तैयार होना है कितना यूनिट, 4,150, नहीं सॉरी, 4,700 माइनस 470 यूनिट जो तैयार होना है, ये एक यूनिट का कॉस्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाइड कर देना है 80 यूनिट, ठीक, तो आपका कॉस्ट आ जाएगा 271, 271 रुपये आपका कॉस्ट आ जाएगा यहाँ, ठीक है, 271। ये कैसे आ रहा है कॉस्ट, 271 रुपया। और अगर पर यूनिट अगर हम लोग देखें ना, तो 3 रुपया 39 पैसा के हिसाब से ये होता है, एट द रेट ऑफ रुपीज़ 3 रुपया 39 पैसा पर यूनिट, ठीक है। आइए अब एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाना होगा। तो जो एबनॉर्मल वेस्टेज है वो ट्रांसफ़र होकर यहाँ आएगा टू प्रोसेस बी अकाउंट, 80 यूनिट 271 रुपया का लॉस है, ठीक है। अब बाय, जो पैसा हम लोग को बेच करके वेस्टेज से पैसा रिसीव हो जाएगा, तो बाय कैश अकाउंट, ठीक है, या बाय सेल ऑफ स्क्रैप, जो भी हो, सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक। कितना यूनिट लॉस हुआ है, 80 यूनिट। कितना पैसा रिसीव हो जाएगा इससे, तो नॉर्मली जो है इस प्रोसेस बी में जो है 10 रुपये में हर 100 यूनिट को 10 रुपये मिलता है वेस्टेज को सेल करने से। अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर, तो यहाँ 80 यूनिट है, तो 80 यूनिट डिवाइड बाय 100 यूनिट मल्टीप्लाई विद 10 रुपया, तो ये 8 रुपया हम लोग को मिल जाएगा, 8 रुपया मिल जाएगा। यानी 80 यूनिट में जो 271 लॉस दिख रहा था, इस 271 में आपको 8 रुपया तो मिल जाएगा, बाकी का पैसा जो है वो आपको एबनॉर्मल वेस्टेज हो जाएगा, लेकिन वो पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा। वो जो लॉस है हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, तो 271 माइनस 8 रुपया, ये हो जाएगा आपका 263, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा पीएल अकाउंट में, ठीक है। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको मैं टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, इसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलो फटाफट से फिलहाल आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। तो आज हम लोगों ने एबनॉर्मल वेस्टेज का कॉन्सेप्ट, मीनिंग समझ लिया है, एबनॉर्मल वेस्टेज का कैलकुलेशन, ट्रीटमेंट कैसे शो करना है अकाउंट में, एबनॉर्मल वेस्टेज कैसे अकाउंट बनाते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया, कहीं अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।